बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू रेलेंटलेस फॉरेक्स। तो गाइस, अगर आप कोई ऐसा चैनल ढूंढ रहे हैं जो आपको गोल्ड की, डाउ जोन्स की, नैस्डैक की और फॉरेक्स की जो है वो लाइव सिग्नल्स प्रोवाइड करे, या आपको जो है वो फंडामेंटल डाटा एनालिसिस के बारे में बताए, इकोनॉमिक इंडिकेटर्स के बारे में बताए, तो आप बिल्कुल सही चैनल पे इस वक्त मौजूद हैं। मेरे टेलीग्राम के चैनल के साथ जो है वो आप अपने आप को लिंक कर सकते हैं, और उस टेलीग्राम के चैनल का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में इस वीडियो के दिया गया है। हमारे दो चैनल्स हैं, एक रेलेंटलेस फॉरेक्स जो कि आप देख रहे हैं, और दूसरा है गोल्ड टेक्निकल फॉरेक्स। ये दोनों चैनल जो हैं वो ऑनलाइन हो जाते हैं पाकिस्तानी 6:30 बजे के बाद, और इंडियन 7 बजे के बाद, और 2:30 बजे जो है यूके के बाद, और यूएसए 9:30 बजे बाद सुबह के। अच्छा, ये तो यहाँ पे आपको जो है लाइव सिग्नल्स मिलते ही रहते हैं। बहरहाल जो वीडियोस बनाने का असल मकसद होता है वो ज़ाहिर सी बात है आपकी जो है वो नॉलेज बढ़ाना, और किस तरीके से इकोनॉमिक इंडिकेटर्स जो है वो इम्पैक्ट करते हैं बेसिकली जो आपकी मार्केट होती है उसको, जैसे कि गोल्ड को, डाउ जोन्स, नैस्डैक को, फॉरेक्स को, और ज़ाहिर सी बात है ऑयल को। तो इन सब चीज़ों के बारे में जो है वो इस चैनल पे हम बात करते हैं। अगर आपने जो है वो सिर्फ काम को करना ही नहीं है, सीखना भी है, तो ये एक बेस्ट चैनल है आप लोगों के लिए चीज़ें सीखने के लिए। अच्छा, अब तो हो गई बातें बहुत। अच्छा, आज हमारे पास जो एक डाटा है जो कि पाकिस्तानी 6:45 पे आएगा और इंडियन 7:15 बजे आएगा, वो है बेसिकली हमारे पास परचेज मैनेजर इंडेक्स। अच्छा, परचेज मैनेजर इंडेक्स जो है बेसिकली क्या चीज़ है, पहले तो एक चीज़ समझ लें कि जो इसकी प्रीवियस रीडिंग है वो है बेसिकली आप समझ लें 54, और सॉरी बल्कि जो फोरकास्टेड रीडिंग है वो है 54, और जो प्रीवियस रीडिंग थी वो थी 54.4। तो अगर कोई भी रीडिंग 50 से ऊपर आती है तो वो ये समझा जाता है कि बेसिकली जो है वो यूएसडी जो है वो स्ट्रांग हो जाएगा, और गोल्ड उस हिसाब से जो है वो नीचे आना शुरू हो जाएगा, क्योंकि इन्वर्स रिलेशनशिप है दोनों का। अगर 50 से बिलो रीडिंग आएगी तो ज़ाहिर सी बात है यूएसडी वीक होगा और गोल्ड ऊपर की तरफ जो है वो निकलना शुरू हो जाएगा। तो ये जो है परचेज मैनेजर इंडेक्स, ये बेसिकली होती क्या चीज़ है, ये आप ये समझ लें कि जो टॉप एग्जीक्यूटिव्स होते हैं 400 कंपनीज़ के, उनसे बेसिकली सर्वे लिया जाता है। इसमें ट्रांसपोर्टेशन भी होती है, हॉस्पिटलिटी भी जो है वो शामिल होती है। उसी के साथ साथ अगर आप देखें तो इसमें अगर आप जो है वो लेना चाहें तो ट्रांसपोर्टेशन भी हो गई, आपकी प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज जो प्रोवाइड करते हैं वो इंडस्ट्री भी होती है, आईटी इंडस्ट्री भी होती है। तो ये सारी चीज़ें इसमें जो होती हैं उनके टॉप एग्जीक्यूटिव से सर्वे लिया जाता है। तो 50 से अगर ऊपर की रीडिंग आती है तो मतलब अगर आप चाहते हैं कि यूएसडी स्ट्रांग हो तो 54 से ऊपर की रीडिंग आएगी तो यूएसडी के ऊपर जाने के चांसेस हैं, और गोल्ड थोड़ा नीचे की तरफ निकलेगा। अब गोल्ड कितना नीचे जाएगा और कहाँ तक जाएगा, कहाँ से सेल बन रहा है, ये तो जब हम टेक्निकल्स देखेंगे तो आपको खुद ही समझ में आने लगा है। तो एक ही डाटा है ये आज हमारे पास, फिर कल हैं दो डाटा जो कि इंपॉर्टेंट है, उसके बारे में जो है हम कल देख लेंगे। तो अभी फ़िलहाल आप ये समझ लीजिए कि ये एक डाटा है जो कि ज़ाहिर सी बात है मार्केट को थोड़ा सा इम्पैक्ट कर सकता है। बाकी ये इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें, गोल्ड टेक्निकल फॉरेक्स को भी ना भूलें, क्योंकि वो चैनल जो है वो आपको नैस्डैक और डाउ जोन्स के जो है लाइव सिग्नल्स प्रोवाइड करता है, और ये वाला चैनल जो है वो गोल्ड के और ऑयल के जो है लाइव सिग्नल्स प्रोवाइड करता है। तो इन दोनों चैनल्स को जो है सब्सक्राइब कर लीजिए, और कमेंट लाजमी किया करें ताकि पता चले कि आप लोगों का काम बेसिकली कॉल से कैसा चल रहा है और आप लोग किस तरह की परफॉर्मेंस जो है कर रहे हैं। बाकी अगर आपने कोई चीज़ पूछनी हो तो वो भी आप कमेंट्स करके जो है वो पूछ सकते हैं। तो चलें अब आए चलते हैं स्क्रीन की तरफ और देखते हैं कि बेसिकली आज टेक्निकल्स गोल्ड, ऑयल, नैस्डैक, डाउ जोन्स के बारे में क्या कह रहे हैं। गाइस, सबसे पहले बात कर लेते हैं डाउ जोन्स की, कि डाउ जोन्स की आज मूवमेंट जो है क्या रह सकती है। हमने देखा कि डाउ जोन्स एक ज़ाहिर सी बात है उसने जो है बुलिश मोमेंटम जो है बेसिकली क्रिएट किया हुआ था, जिसकी वजह हो सकते हैं रिटेल सेल्स नंबर भी ज़ाहिर सी बातें हो सकते हैं, और जो डाटा हमारे पास है वो भी इसके लिए जो है वो फेवरेबल जो है वो मौजूद थे, जिसकी वजह से डाउ जोन्स एक 35,000 को भी क्रॉस करके ऊपर की तरफ जा रहा है। लेकिन हमारे लाइव चैनल पे, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब किया हुआ है तो हमारा जो गोल्ड टेक्निकल फॉरेक्स चैनल है उस पर लाइव सिग्नल चल रहे होते हैं। वहाँ पे बहुत सारे लोगों को मैंने बोला आप स्कैल्पिंग करें, तो 35,300 से लेकर 400 तक के दरमियान में काफ़ी लोगों ने स्कैल्पिंग करी, और जहाँ उनको 80-100 पॉइंट्स मिले वो वहाँ से बना के निकलते रहे। आज डाउ जोन्स जो है वो अगर आप देखें तो उसमें एक मूवमेंट रह सकती है 35,550 से लेके 35,600 तक की, आप जो है समझ लें कि बेसिकली एक मूवमेंट जो है वो निकल कर आ सकती है। अगर इस जगह पे आपको डाउ जोन्स मिलता है आप लाजमी इस पे जो है सेल लें। स्टॉप लॉस आपका होगा 35,000 जो है वो 650, ठीक है, 35,650 आपका स्टॉप लॉस होगा। तो ये एक जगह है जहाँ से आप बेसिकली जो है वो सेलिंग जो है वो बेसिकली डाउ जोन्स की जो है डाल सकते हैं। 35,550 से लेके 35,650 का एरिया एक बड़ा अच्छा एरिया होगा जहाँ से आप डाउ जोन्स की जो है वो बेसिकली सेलिंग डाल सकते हैं, और फिर आप स्कैल्पिंग करें आप निकल जाएं। बाकी लाइव चैनल तो आपके सामने मौजूद हो गई।
जिस पे आप जो है वो कॉल्स जो है वो देख सकते हैं। अच्छा, इसके बारे में अगर आप बाय के बारे में बात करें तो बाय की अगर आपने पोजीशन लेनी है तो आई वुड सजेस्ट यू कि आप 35,000 से लेके 34,900 तक जो है वो डाउ जोन्स की जो है बाइंग कर सकते हैं अगर स्कैल्पर्स हैं आप। लेकिन आई वुड सजेस्ट यू कि अगर ऊपर सेल आपको मिले तो सेल ज़्यादा सेफ रहेगा बनस्बत इसके कि आप बाइंग पे जाएँ, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है सेल काफ़ी ऊपर मतलब अभी जो है वो डाउ जोन्स इस वक्त ऑलरेडी है, फिर इससे मज़ीद ऊपर जाता है तो एक अच्छा अपॉर्चुनिटी आपके पास क्रिएट हो जाएगी, क्योंकि थोड़ा बहुत ओवर बॉट हो जाएगा ज़ाहिर सी बात है, तो वहाँ से आप सेल इस पर जो है डाल सकते हैं। तो ये तो हो गई आज पूरी US30 की कहानी जो मैंने आपको बता दी है। बाकी लाइव चैनल चल रहे हैं, उस पर और भी जो प्लेसेस होंगे वहाँ से हम आपको जो है अपडेट करते रहेंगे। अच्छा, नैस्डैक का अल्हम्दुलिल्लाह आप देखें तो तकरीबन 500 पिप्स जहाँ से हमने सेल बोला था 850 से लेके 950 तक, 15,850 टू 950 हमने बोला था। अगर आप देखें तो जो आपका बेसिकली नैस्डैक है वो 15,400 तक भी गया, ठीक है। तो अगर आप देखें मेरी कॉल्स, मेरे लाइव चैनल्स की भी कॉल, तो आप देख सकते हैं कि हमारी जो बेसिकली जो कॉल्स थी वो अल्हम्दुलिल्लाह जो है सारी की सारी जो है सक्सेसफुल थी, और जो है उसकी वजह से फिर ऑब्वियस सी बात है कि एक हमें जो है अपॉर्चुनिटी ये मिली कि ज़ाहिर सी बात है क्योंकि हम नीचे से काफ़ी बाय कर रहे थे, तो यहाँ पे एक अब अपॉर्चुनिटी है आपके लिए कि नैस्डैक को अगर आपने बाय करना है तो 15,350 से लेके 15,250 तक का एरिया जो है वो बेसिकली वहाँ पे आप बाइंग कर सकते हैं, और जहाँ आपको 80 to 100 पिप्स मिलें आप जो है वो मार्केट से प्रॉफिट बुक करके जो है वो निकल सकते हैं। सेलिंग की बात करें तो सेलिंग जो है वो इस वक्त जो है वो नैस्डैक की जो आप कर सकते हैं वो है बेसिकली जो सेफ़ एरिया है वो है 15,650 से लेके 15,750 तक का एरिया है। यहाँ पे आप सेलिंग लें, 80-100 पिप्स मिलें, मार्केट से आउट हो जाएं। अच्छा, अब आप सोचेंगे 80-100 बता रहे हैं, 200-300 पिप्स नहीं बता रहे। देखें, आप होल्ड करने को तो ज़्यादा होल्ड कर सकते हैं, लेकिन ज़ाहिर सी बात है आप जितना ज़्यादा मार्केट में लालच करेंगे मार्केट उतना ज़्यादा आपको फंसाएगी। तो बेस्ट ये है कि ये मार्केट, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है कम्युनिटीज़ मार्केट है, तो इसमें आप इंट्राडे ट्रेडिंग करें, ना कि आप होल्डिंग करके बैठ जाएं लाइक द स्टॉक्स। क्योंकि देखिए स्टॉक्स जो है आप लॉन्गर पीरियड के लिए बेसिकली उनमें इन्वेस्ट करते हैं, और ये जो कम्युनिटीज़ मार्केट है व्हाट आई पर्सनली बिलीव, जो कि मैं पहले भी अपनी वीडियो में बता चुका हूँ, ये बेसिकली आप करते हैं शॉर्ट टर्म पीरियड ऑफ टाइम के लिए, ज़्यादातर इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए, बिकॉज द रिटर्न्स आर सो हाई इन दिस मार्केट एज़ कम्पेयर टू द स्टॉक एक्सचेंज। अच्छा, तो ये तो जो है नैस्डैक का मैंने आपको बता दिया बाइंग कहाँ से लेके कहाँ तक बनेगी, ठीक है। इसके बाद अब बात कर लेते हैं ऑयल की। अगर ऑयल को आप देखें तो ऑयल जो है वो बेसिकली मैंने नीचे से बाइंग कराई थी 74.50 से, सब बोल रहे थे 70 पे चला जाएगा, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, लेकिन ऐसा जो है वो नहीं हुआ। और ज़ाहिर सी बात है ऑयल जो था वो बेसिकली 73.50 से टच करने के बाद आज आपके सामने 77 पे जो है वो बेसिकली ऑयल जो है वो ट्रेड कर रहा है, ठीक है। तो जो है वो अब हमने जो सेलिंग का एरिया यहाँ पे दिया हुआ था वो 76.80 से लेके 77.80 तक दिया हुआ था। तो अभी जिस एरिया पे ऑयल मौजूद है यहाँ से लेके 78 तक आप जो है वो ऑयल की सेलिंग कर सकते हैं। जहाँ 76.50 पे आए और जो है 76 पे आए तो आप अपना जो है प्रॉफिट जो है वो बुक कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो है वो बेसिकली ऑयल की सारी कहानी है। बाइंग का भी मत सोचिएगा ऑयल का, सेलिंग की साइड पे ज़्यादा रहने की कोशिश आपने करनी। अच्छा, इसके बाद अब हम देख लेते हैं गोल्ड को, जो काफ़ी लोगों का फेवरेट है। अच्छा देखिए गोल्ड, अब मैं आपको एक चीज़ बताता चलूँ कि गोल्ड जो है उसकी अगर आप परफेक्ट सेलिंग ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं तो आप ये समझ लीजिए कि एक 1986 से लेके 1992 का जो एरिया है ये परफेक्ट सेलिंग का जो है बेसिकली आपको एरिया जो है वो गोल्ड का मिल सकता है। अगर इस जगह पे आपको मिल जाए ये तो आप जो है वो बेसिकली वहाँ से जो है एक सेल डाल दें, ठीक है, और उसके बाद फिर इंतज़ार करें। अगर मज़ीद ऊपर जाता है तो 2000 पे भी आप एक जो है वो सेल ले सकते हैं। तो ये तो वो हो गया कि जहाँ पे बिल्कुल ही आप सेफ़ तरीके से ट्रेडिंग करने का सोच रहे हैं। अच्छा, इसके अलावा जो दूसरी जगह है गोल्ड की जहाँ से गोल्ड जो है रिट्रीवल बैक ले सकता है वो है प्लेस आपका 72 से लेके 78 तक का एरिया जहाँ पे आप सेल कर सकते हैं। तो अभी मैं ये नहीं समझता कि इस टाइम पे आपको जो है बेसिकली गोल्ड पे सेल लेना चाहिए। अगर आप ट्राई करना भी चाहते हैं तो 1970 से एक ट्राई करके जो है देख लें, उसके बाद दूसरा जो सेल डालिएगा वो फिर आप डालिएगा 74 पे या 75 पे, उससे पहले सेल मत डालिएगा। मनी मैनेजमेंट जो है इज़ अ की टू सक्सेस इन दिस कम्युनिटी मार्केट, ये चीज़ अपने माइंड में याद रखिएगा। अब बाइंग की बात करें तो 52 से लेके 45 तक एक इस तरह का एरिया है जहाँ पे आप गोल्ड की बाइंग कर सकते हैं और गोल्ड ऊपर निकल सकता है। लेकिन मैं फिर से एक चीज़ आपको बताता चलूँ
कि अगर आप 70 से सेल ले रहे हैं तो मेक श्योर कि आप डाटा को देख के और डाटा को प्रेडिक्ट करके कर रहे हैं। मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ, परचेज मैनेजर इंडेक्स का आज एक डाटा है जो कि आएगा, और ज़ाहिर सी बात है जब वो डाटा आएगा तो अगर वो 50 से ऊपर आ गया तो ज़ाहिर सी बात है वो यूएसडी को थोड़ा सा सपोर्ट करने की कोशिश करेगा, लेकिन हमें 50 से ऊपर नहीं चाहिए, ये चीज़ अपने माइंड में रखिएगा। हमें वो चाहिए ऊपर 54.4 से ऊपर चाहिए अगर हमें जो है वो यूएसडी को स्ट्रॉन्ग करना है। उस सूरत में फिर गोल्ड नीचे आएगा। अगर 54 से नीचे आया तो होगा तो यूएसडी के लिए फेवरेबल, लेकिन बहुत ज़्यादा फेवरेबल नहीं होगा, और उस सेंस में ज़ाहिर सी बात है जो है क्या नाम है चांसेस होंगे कि जो है वो गोल्ड और मज़ीद की तरफ ऊपर जाए। और अगर जो है गोल्ड के फेवर में जो है वो डाटा आ जाता है तो फिर उस सूरत में आपने जो सेल लेना है वो बेसिकली 78 से लेके 86 का जो एरिया है उसमें आपने जो है ना वो सेलिंग करनी है। और बाइंग के लेवल में बता चुका हूँ 52 से लेके 45 ये यही है, इसमें इतना ज़्यादा मसला नहीं है। तो गाइज आई होप यू हैव एंजॉयड दिस वीडियो। डोंट फॉरगेट टू सब एंड लाइक रेलेंटलेस फॉरेक्स एंड गोल्ड टेक्निकल फॉरेक्स। Please hit sub and like, and don't forget to press a bell icon. Relentless Forex is signing off.